बाबा ने कहा बच्चों को कभी अशुद्ध अहंकार नहीं आना चाहिए, शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हम बाबा की यज्ञ के रक्षक हैं और हम सेनाओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनेगा। दूसरा बाबा ने कहा बाबा किन बच्चों पर बलिहार जाता है, किन बच्चों की महिमा करता है, बाबा किन बच्चों को पसंद करता है। बाबा ने कहा जो सदैव बाप की याद में रहते हैं। आज बाबा ने अपने मुरली में कहा कि जो अबलाएं हैं, जिनको बंधन है, वो मार भी खाती है और बाप की पल पल याद में रहती है। एक तरफ मार भी खाती है, दूसरे तरफ उसकी बाबा की याद आती है, तो बाबा भी उन बच्चों को बहुत याद करता है। और बाबा ने कहा वही उच्च पद के अधिकारी होते हैं, क्योंकि एकदम सच्ची दिल पर साहेब राजी। जब बंधन जब तक कटता नहीं है, बंधन निर्बंधन नहीं है, बाप के लिए तड़पती है, मार भी खाती है, तो बाबा ने ऐसे बच्चों का पद बहुत ऊंच हो जाता है और ऐसे बच्चों को भगवान खुद भी याद करता है, क्योंकि वो बच्चे सदा शुद्ध अहंकार में रहते हैं, अशुद्ध अहंकार उनको टच भी नहीं करता है। सारे मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना, तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना। प्रश्न, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते? उत्तर है बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियां यानी अबलाओं की है, जो मार भी खाते और शिव बाबा को भी याद करती। बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियां यानी अबलाओं की है, जो मार खाती है और बाप को याद भी करती है। मार खाने से और ही नष्टो महा बनती जाती है। मार खाने से और ही नष्टो महा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली यानी धीरज देते। बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो, अवस्था पक्की होती जाए। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पाली। ओम
शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना है। किसकी सेना है? दुनिया में सेना तो बहुत है ना, हम किसकी सेना है? हम ईश्वर की सेना है। क्या कर रही हो? हम रावण पर विजय पा रही हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रही है। बैठे देखो कैसे साधारण रीति से, कोई हाथ पांव भी नहीं चलाते, परंतु वो बड़ी जबरदस्त सेना। वो सेना को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा जी का यहाँ तो बिना मेहनत इतनी साधारण आराम से बैठी, और वो जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर, वो तो देश की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दे देते। और बाबा ने कहा हम किसके लिए? ईश्वर के लिए। ईश्वर भी गुप्त है और तुम बच्चे भी गुप्त हो। उनको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है, जो तुम विकारों से जीत पाकर सारे विश्व को जीत लेते। तुमको फील होगा जैसे बहुत सेना है, वैसे हम भी वहाँ ही सेना है। समझते हो भारत का सारा मदार इन सेना पर। भारत की रक्षा कौन करता है? ऐसे बाबा ने कहा रावण राज्य से छुड़ाना, मनुष्य को देवता बनाना, सृष्टि पर देवी देवताओं की राज्य लाना, बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी मददगार। इस सेना ना होती तो दूसरे जीत पा लेते। हम सेना ना होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बिगड़ कोई भी देश को रक्षा नहीं कर सकता। तुमको भी युद्ध, बाबा ने कहा तुमको भी शुद्ध अहंकार है कि हम ईश्वरीय सेना के बिगड़ कोई रावण से रक्षा कर नहीं सकता है। जब वो मिलिट्री भी देखो और ये भी देखो, तुम जैसे हो वैसे, तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पावर आदि नहीं। उनके पास तो अपनी ड्रेस भी होती है, उनकी पावर होती है, हथियार होता है। वो तो मिलिट्री ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं, होली में भी स्वांग बनाते हैं, राम की भी सेना दिखाते हैं। उनको मुंह बंदर का दिखा दिया, मुंह बंदर का दे दिया है। वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण का जेल, फिर दूसरा, एक तो रावण का जेल, दूसरा रावण की मत पर चलने वालों का जेल। भक्ति की भी तो जंजीरें हैं, गुरुओं के भी जंजीरें हैं, फिर पति का भी जंजीरें है। भारत में क्या करते, पति को ईश्वर मानते हैं। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते, कितना पुकारते। रावण हमको बहुत सताते। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते, उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते, बहुत मार खाती है, अबलाएं पुकारती है। अब हम क्या करें? बाप फिर तसल्ली यानी धीरज देते हैं
यह तो समझाया है, बस तुम अपने को आत्मा समझो। ये देहधारी हमारी, ये देह भी हमारी नहीं है। जैसे कि हम मर चुके हैं, बाबा के बन चुके हैं, और कोई उपाय नहीं है। हम तो शिव बाबा की है। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ उनका त्याग नहीं जाता है। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो पहले तो कई ऐसे दृष्टांत आए हैं, बाबा ने खुद आके रक्षा करी है। बाबा ने कहा अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उनका पाप भी चढ़ता है। पुकारती है बाबा हम तो आपके हैं, शरीर तो जैसा कि मुर्दा है। ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो है वो भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और, ऐसा नहीं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसे सच्ची दिल पर जरूर सारे भी राजी होगा। यहाँ भी बच्चियां इतनी याद नहीं करती जितना वो बांधेलियां मार खाती है, और वो बाप को याद नहीं करती है। बाप के पास पुकार आती है कि बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त है वह भी इतना याद नहीं करते जितना बांधेलियां बाप को याद करती है। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार हो जाता है। कई कहते बाबा हमको मुरली पढ़ने नहीं देते हैं। अरे तुम बाप को तो याद करते रहो। मुरली में भी रोज यही समझाया जाता है। मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितने समय याद करते, यह मेहनत बहुतों से होती नहीं। हम कितना समय बाप को याद करते, ये मेहनत बहुतों से होती नहीं। तो बाबा ने कहा जितना बाबा बंधन से छुड़ाओ, बाबा को याद से ही बेड़ा पार होता है। अरे बाबा को याद करते रहो ना, यह मेहनत बहुतों से होती नहीं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और जाती याद में रहती है। बलिहारी उन अबलाओं की या बांधलियों की जो मार भी खाती है और बाप को याद भी करती है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। जितना तुम जास्ती मार खाएंगे तुम और भी नष्टो माँ होते जाएंगे। मार भी अच्छा पद बना लेती है, क्योंकि पहले बहुत बंधन था ना, अभी कोई बंधन नहीं है। जब यज्ञ की स्थापना हुई, दादियां आई, उस समय बहुत बंधन था। तो बाबा ने कहा बाबा को ऐसी ऐसी बच्चियां भी बहुत याद पड़ती है। हाँ कोई बहुत अच्छे महारथी है जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना चाहिए। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो, उन्होंने बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम कहते हो परमात्मा ने राजयोग सिखाया। यह सिद्ध करने के लिए तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो बाबा ने कहा पिता कहते हो ना, पिता का ही तो फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना। अगर सिखलाने वाले ही मनुष्य होगा
तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी नामधारी रख दिया है, गीता में भी नाम देहधारी का रख दिया है। हम कहते हैं हमको निराकार परमात्मा ने योग सिखाते हैं, तुम कोई की निंदा नहीं करते। योग सिखलाने वाला गीता का ज्ञान तो शिव बाबा देते, मनुष्य ने देहधारी का नाम रख दिया है। तुम तो बाप की महिमा करते हो, पर तुम समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं। सन्यासियों के भी सेना है ना, सबके हेड आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होनी चाहिए, बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए। ऐसे चतुर होनी चाहिए, बात बहुत थोड़ी और उनको तीर लग जाए। जाति कुछ बोलने की भी दरकार नहीं, क्योंकि वह क्रोधी भी बहुत होते, उनकी भी बड़ी सेना है। कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो बच्चे वहाँ जा सकते। सबके बाबल जाति कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छा ललकार कर सकते हैं। एक अलग का अर्थ ही समझाना है। दो चीजें बस, बाप अलग कहते मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बन जाओ, यह तो अलग भगवान ही कह सकते हैं, जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर। वह कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होगा। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होगा। कृष्ण अब कहाँ है, उसने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इस बात पर देते ही कितनी भूल कर दी है। भगवान वाच, मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है। सबका पतित पावन एक निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें, भक्ति के पाठ की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं। जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों में भी अभी समझ है, बराबर हम कितने साहूकार थे, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया। जरूर महाराजा भी तो होगा। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े, वही फिर पूज्य के लिए मंदिर बनाएंगे, वही फिर पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कि एक सोमनाथ का मंदिर बनाते। मंदिर तो बहुत है, हजारों मंदिर है शिव के, लेकिन एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी है। एक ने शुरू किया, फिर बहुतों ने बनाया। बाबा ने कहा फिर बहुत मंदिरों को लूटा होगा। एक मंदिर से थोड़ी इतना सामान निकाल कर जो ऊंट भर करके ले जावे। जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल के हाथ करें, फिर उनकी विजयी हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि अब यह दिल्ली फरिस्तान थी। धर्मराज ने स्थापन किया था, देहली पर फिर से फरिस्तान बनेगी। धर्मराज को बाबा
उसके लिए अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ना चाहिए। क्या बाबा ने कहा तुम ही तो रावण राज्य से छुटकारा दिला सकते हो, शुद्ध नशा चढ़ना चाहिए। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम वाला है। तो बाबा ने कहा भी जाता है गुप्त सेना नॉन वायलेंस। इतना बड़ा और तो कोई समझते नहीं। तुम ना स्कूल और हथियार उठाते हो, ना तुम काम कटारी चलाते हो। तुम ही नॉन वायलेंस शक्ति सेना जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को ही याद करते हैं। जानते हैं अभी यह नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। यह अविनाशी नाटक है, यह कभी विनाश नहीं होता है। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती तो पुरानी दुनिया जरूर खलास होगा। चक्कर तो फिरता ही रहता है, यह अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हाजिर नाजिर है, वैसे ये ड्रामा का चक्कर लगातार ही लगता ही रहता है। इस ड्रामा में 100 एक्टर्स तो है ही। तुम जानते हो मूल वतन और स्थूल वतन तो है ही। फिर सतयुग त्रेता चक्कर लगाकर फिर रिपीट होता है। यह अविनाशी ड्रामा है। हम एक्ट्रेस भी ड्रामा में ही तो है। शुरू से अंत तक पाठ बजा ही रही है। वो छोटा सा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है, यह कभी पुराना होता नहीं। शुरू से अंत तक सबका पाठ तो है ही। यह अविनाशी ड्रामा का पुराना होता है क्या? नहीं ना। बाकी हम पाठ में आते हैं, नए से पुराने हो, फिर पुराने से नए हो जाता है। तुम जानते हो बराबर हम राजा रानी थे, अब राजा रानी से क्या बने? रंक बन गए, रंक से फिर राग बनते। रंक माना फकीर। बाप आकर फिर सबको राह बताते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना, या बन गए रंक बन गए। बाबा आया है राह बनाने, तो बाबा ने बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। ये नई नॉलेज तुमको मिलती है। रंक माना फकीर, तो बाबा ने कहा तुमको मिलती और मिलती भी एक ही बार। यह समझते हो ना, यह हम डायरेक्शन अनुसार ये सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर ही रही। बाप कहते मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी ये सितम तो होंगे ही, सितम भी कर्म होंगे। कोई ना कोई बीमारी तो आती रहती है ना, तो बाबा ने ये भी कर्म हो। बाबा जो है ना पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे कोई किसको मार सकता है क्या? सुनने में भी बाबा ने कहा तुमने भी उनको मारा होगा। बाबा ने कहा पुरुष स्त्री को मारता है तो थोड़ी उसको मारता है। हिसाब किताब है ना, कई जन्मों का है। वही हिसाब किताब अभी चुप हो रहा है। पिछले जन्म में किसको बोला होगा, इस जन्म में दोबारा दुगुना बोलेगा ना, ज्ञान सही। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब चुप हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है।
अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रही हो। अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, मामेकम याद करो। सभी बाप को भूले हुए हैं, शिव को पूजा करते हैं। तुम जानते हो कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना हुआ है। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ रीति समझ गए। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और ये कल्प हर कल्प वो रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है। कल्प इतना बड़ा है, वह 5000 वर्ष कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। लोग कहते हैं ना, जब ऐसी चीज निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है ये कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कल्प के अंदर इतनी उथल पाथल होती है, इतना विनाश होता है, जिसमें सारी वास्तविकता का विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे होगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री कैसे पता पड़ेगा? यह सब बातें सिद्ध नहीं होती है। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा ही एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है। तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य, भले कोई साक्षात्कार पर निश्चय ना भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रही है। पहले तो हमको ये निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और फिर सारी सृष्टि कैसे हुबहू चक्कर लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तभी हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा का अंतर यानी भेद पर भी समझाया जाता है। ये आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब ये जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी यह सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भले परमात्मा पाठ में नहीं आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते हैं तो पाठधारी के रूप में भी आते हैं। तो बावनी का परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा रहते हैं। आत्मा पाठ में आते तो कर्म बंधन के बस हो जाती है। यह आत्मा और परमात्मा में अंतर है। न्यारे रहती है और आत्मा पाठ बजाते बजाते कर्म बंधन में आ जाती है। परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त रहती है। धारणा के
लेकिन मुरली तो बाबा के साकार बाबा की है ना। दादियाँ आई थी तो बंधन बहुत था, मार भी खाती थी। सुना है ना सब दादियों का अनुभव, कितना सहन किया उन्होंने। धारणा के लिए मुख्य साथ अभी मुरली के बाद हम 10 मिनट योग करते हैं ना। आज योग दान देना 3। एक तो संदीप की माँ ने शरीर छोड़ा है, उसने कहा मेरी मम्मी को योग का दान देना। दूसरा जो ये मंजू बहन आती है, सुरेश भाई चाट पापड़ी वाले नहीं है, तो आज उनका सर्जरी है हार्ट का, तो उनको भी हमें योग का दान देना है। हॉस्पिटल में अभी 8 बजे उनको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। तीसरा जो शास्त्री नगर से गीता बहन आती है ना, तो उनके बेटा, उनको किसने किडनैप कर लिया, क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन वो 13 तारीख को शाम को बोला कि मैं दोस्तों के साथ बालाजी जा रहा हूँ और दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा। दूसरे दिन शाम को उसने 9 बजे फोन किया कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, अभी मैं बात नहीं, तो उसके बाद उसका कोई पता नहीं, यानी मिल ही नहीं रहा है। पुलिस में भी उन्होंने किया है, बहुत रोती है। हाँ हाँ, गीता बहन नहीं आती शास्त्री नगर से जो कन्हैयालाल भाई विद्या बहन, तो वो गुम हो गया कितना कर लिया पता नहीं। वो कह रहे बाबा को सभी योग करो कि वो वापस आ जाए। समय तो निश्चित है, जो होना होगा वो तो होना ही है, पर फिर लोगों को बाबा के लिए तो भावना होती है ना। तो अभी हम मुरली के बाद 3 काम करना है, 10 मिनट योग करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करनी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करनी, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी, बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी। दूसरा, सच्ची दिल रखनी। शरीर जैसा मुर्दा, इसका अभिमान छोड़ देना। सच्ची दिल रखनी है, शरीर जैसा मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो महा बनना। वरदान, कलप कलप के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कलप कलप की विजय की नोंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते, भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वह कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते। वह कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि नए की कलप कलप के हम विजयी हैं। क्योंकि निश्चय है कि हम कलप कलप के
विजयी है, जिसका यादगार स्वयं भगवान है। हम कलप कलप की विजयी है, जिसका यादगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसका होगी? जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसका होगी? इस भाभी को कोई टाल नहीं सकता, इस भाभी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा सदा निश्चिंत बना देता है। कौन सा निश्चय? जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भाभी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। स्लोगन: सदा खुशी का खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बन। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बन।